सुप्रभात प्यारे बच्चों। कल जो वीडियो थी उसमें आपने ये जाना था कि बौद्ध स्तूप कैसा बना हुआ था और महाकुंड के बारे में ये सब था। तो उस बौद्ध स्तूप की खुदाई जब हुई थी, यानी जब खुदाई हो रही थी, तो उस समय कौन जो है वहाँ पर गया था ये जानने के लिए कि उस स्तूप की खोजबीन की जाए और वहाँ पर जो है ईसा पूर्व के कई निशान हैं, तो उनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो देखो, जहाँ जहाँ जिस भी अधिकारी ने, पुरातत्व अधिकारी जो होते हैं, उन्होंने खुदाई की तो उस जगह को उनका नाम दे दिया गया। उसको उस नाम से उनका हल्का जो है क्षेत्र को कहते हैं। तो जिस क्षेत्र की जिसने खुदाई की उसके नाम से उस क्षेत्र को रख दिया गया। तो यहाँ पर जो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब ये व्यापक खुदाई की ऐसा अनुमान लगाया गया कि नीचे जो है एक बहुत बड़ी सभ्यता और संस्कृति दफन हो गई है और जो विकास की भेंट चढ़ गई है, तो ऐसा माना गया कि भी देखा जाए कि क्या है वहाँ पर। और तो उस समय जब सबसे पहले जो भी पुरातत्व अधिकारी थे, जो भी पुरातत्व सर्वेक्षण के जो महानिदेशक थे, किन के अंडर जो है ये रहकर खुदाई की गई, यानी किन के निर्देश पर इस व्यापक खुदाई का अभियान शुरू किया गया, ये सारा मैं आज इस वाले पार्ट में आपको बताऊंगी। ठीक है। तो जब मोहनजोदड़ो के जो टीले थे वो बिखरने लगे, अब जीर्ण शीर्ण हो चुके थे, और वहाँ पर मैंने आपको बताया था, तो उस समय 1922 में रखालदास बनर्जी यहाँ आए। अब जो ये स्तूप वाला जो जहाँ पर किला मिला था, ये गढ़ मिला था, बौद्ध स्तूप मिले थे और महाकुंड था, वहाँ पर जो है एक बार जो है रखालदास बनर्जी जो है पुरातत्व अधिकारी थे, वो पुरातत्व विभाग के, तो वो वहाँ आए और उनको लगा कि मुझे इस स्तूप की खोजबीन करनी चाहिए। तो उन्होंने इसके इर्द गिर्द खुदाई करनी शुरू कर दी। तब उन्हें अनुभूति हुई कि यहाँ जो है ईसा पूर्व के निशान हैं। तो उन्होंने जो है इसको खुदाई करवाने के लिए वो किया। तो जो उनसे भी बड़ा अधिकारी था, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे, डॉक्टर जॉन मार्शल। आप जो है ये याद रख लेना। ये जो मेरी, अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ भी जाता है बीच में से, तो आपको नाम पता होना चाहिए किसके निर्देशन पर जब इस खुदाई का जो इतनी बड़ी व्यापक का अर्थ होता है, बहुत बड़ी, इस खुदाई को जब किया गया तो किसके निर्देश पर किया गया, तो वो थे डॉक्टर जॉन मार्शल थे, और वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। और उन्होंने इस व्यापक खुदाई का अभियान शुरू किया। धीरे धीरे ये खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी की दहरी तक ले आई, और इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया था। यानी दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता होने का दावा इस पुरातत्व विभाग को या वैज्ञानिकों को इसका आधार मिल गया था कि ये दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है। उसके बाद जो है ये खोज जो है भारत को अब कहाँ तक ले गई, यानी कि वो भारत को जो है मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष लाकर उसने खड़ा कर दिया था। यानी कहने का क्या अभिप्राय है, जो इस समय इराक है ना, वो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के माने जाते हैं, तो वो उनके समकक्ष लाकर उसको खड़ा कर दिया था। लेखक कहता है, जब हम वहाँ पहुँचे और स्तूप पर, तो पहली नज़र में ही हमें लगा कि ये भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप आपको मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में बताया था कि क्या था, भूदृश्य, कि सबसे पुराना भूदृश्य है और इससे ज़्यादा रोमांचक कुछ भी नहीं था। क्योंकि क्या रोमांचक लगा कवि को, लेखक को इस दौरान की खुदाई के दौरान, कि ना तो आकाश, क्योंकि जब नीचे गए वो उन लोगों ने देखा कि आकाश भी वैसा ही है, धरती भी वैसी ही है, तो उनको ऐसा लगा कि सबसे ज़्यादा रोमांचक यही बात है कि ना तो आकाश बदला, ना धरती बदली, ना ही कितनी सभ्यताएं, कितने इतिहास और कहानियां बदल गई, लेकिन आकाश और धरती वैसे के वैसे ही हुए। और इस ठहरे हुए जो दृश्य थे, हजारों साल पहले जो है पहले तक की धड़कन बसी हुई हो, ऐसा महसूस उन्होंने किया था। यानी कि जो बात अब हम किसी खुदाई अपने शहरों में देखते हैं, वो उस समय हमने देखी। इसे देखकर सुना जा सकता था इस धड़कन को। इस भले ही यहाँ पर किसी ने मतलब देखा हो या ना देखा हो, या किताबों में पढ़ा हो या तस्वीरों में देखा हो, लेकिन अपनी आँख से देखना ही है
सब कुछ सही है। और अगर बाकी सब तो ये समझ लीजिए कि आँख का झपकाना है, यानी यात्रा अपने पाँव से चले तो उसको कदम ताल को हम गिन सकते हैं। और अगर हमें कोई बताता है कि ये यात्रा जो है 14 मील दूर है, तो हम तो 14 मील को कैसे मानेंगे। अब जब हम चलेंगे तो हमारे कदम ताल वहाँ पर भी होंगे, तो हमें उन कदम तालों से पहचान कर सकते हैं कि वास्तव में हम 14 मील चलकर आए हैं। तो लेखक का ये मानना है कि हमने चाहे भले ही कितनी भी किताबों में पढ़ा हो, सुना हो, देखा हो, तस्वीरें देखी हो, लेकिन अपनी आँख से देखना तो देखना ही है, बाकी सब आँख झपकाना है। और इस यात्रा के दौरान हम जितना भी चले तो हमने एक एक कदम पर हर चीज़ को देखा, यानी कंघी जैसे किसी ने करके एक एक इंच से उसको सुधारा हो, ऐसा महसूस हमने वहाँ पर किया था। अब इसका पहला क्वेश्चन बनेगा, किसके निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ था। किसके हुआ था? अभी मैंने आपको बताया था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर ये अभियान शुरू हुआ था। ठीक है, आगे है 1922 में कौन इस स्तूप की खोज करने आए थे। कौन आए थे? मैंने अभी आपको वीडियो में बताया भी था कि 1922 में रखालदास बनर्जी, आपको ये नाम याद रखने हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अपने आप ही, जब वीडियोस ध्यान से सुनोगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, वरना फिर आप ढूंढते रह जाओगे कि सबसे पहले शायद रखालदास बनर्जी ने ही जो है इसकी खुदाई शुरू करवाई थी। और किसके अंडर, किसके निर्देश पर? जॉन मार्शल के निर्देश पर कराई थी। तो सबसे पहले जो है स्तूप की खोजबीन करने रखालदास बनर्जी आए थे। उन्हें क्या अनुभूति हुई थी? उन्हें ये अनुभूति हुई थी उस समय कि ये यहाँ जो है शायद ईसा पूर्व के निशान हमें मिल सकते हैं। अगला है, ये खोज विशेषज्ञों को कहाँ तक ले आई, यानी कि ये जो खोज की गई थी ये कहाँ तक लेकर आई थी। तो ये खोज जो व्यापक खोज हुई थी, धीरे धीरे ये खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी की सभ्यता की दहलीज तक ले आई थी। यानी कहने का क्या अभिप्राय है कि सिंधु घाटी की सभ्यता भी आसपास ही कहीं जैसे उसके खोज करने पर मिले था वैसा ही कुछ था। अगला है, इस खोज ने भारत को किसके समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया था। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया मैंने आपको बताया था इस समय का जो इराक है, ठीक है, मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया था। यानी कि लेखक को ये महसूस हुआ कि जो इस समय जो इराक और उसमें है मिस्र में, वही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली थी। अच्छा, आगे है अगला कि लेखक को खुदाई के दौरान सबसे रोमांचक क्या लगा। अभी आपको बताया था ना कि उसने ये महसूस किया कि नागर भारत का ये सबसे पुराना लैंडस्केप है, यानी ऐसा भूदृश्य जो सबसे प्राचीन है। और लेखक को ये महसूस हुआ कि ये जो मैंने देखा वो सब चीज़ें तो देखने से ही महसूस हो सकती है कि ना तो आकाश बदला वहाँ पर, ना धरती बदली। कितनी सभ्यताएं, कितने इतिहास, कितनी कहानियाँ बेशक बदल गई हो, लेकिन हमने किताबों में भी पढ़ा हो, देखा भी हो दृश्यों पर, अपनी आँख से देखना तो देखना ही कहलाया। तो इस खुदाई के दौरान लेखक ने जो देखा उसको सबसे अच्छा जो है इस खुदाई के दौरान ये लगा कि उस वक्त भी ना तो वैसा ही आकाश, वैसी ही धरती, वैसा ही मौसम उसे वहाँ पर महसूस हुआ था। और बाकी तो सब उसको आँख से देखना तो देखना ही लगा, बाकी सब उसको पलक झपकना महसूस हुआ था। ये आपका जो मैंने आपको ये प्रश्न इसके बताए हैं ना, ये आपके विशेष तौर पर, अब देखिए हर पार्ट के साथ ना हर एक की खुदाई के साथ साथ जो क्षेत्र आएंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बौद्ध स्तूप के शुरुआत हुई थी, वहाँ से खोजबीन शुरुआत हुई थी और वो 1922 में हुई थी। 1922 में इसे किसने कराया था? रखालदास बनर्जी ने। और किसके निर्देश पर कराया था? जॉन मार्शल के निर्देश पे कराया था। तो आगे जो आएगा वो और बदल जाएगा। फिर अगला हल्का जो है किसके क्षेत्र, किसके नाम पर आएगा वो मैं आपको साथ साथ ही बताऊंगी। धन्यवाद।